नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 9 की हम पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे एसएसटी का, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति वाला हमारा अध्याय चल रहा था। और फ्रांसीसी क्रांति के अंदर हमने अब तक 3 इसके पार्ट पढ़ चुके हैं। और अगला जो पार्ट है चौथे नंबर का, वो है क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। यानी फ्रांस की जो क्रांति हुई है, उस क्रांति के अंदर क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति की गई थी। क्योंकि उस समय प्राचीन युग के अंदर क्या है, महिलाओं को बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं था, उनको कोई अधिकार नहीं दे रहे थे। क्योंकि राजवंश थे और राजवंश के अंदर जो अन्य जो महिलाएं हैं, उनको किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है, ये जो क्रांति हुई है वो महिलाओं से ही फ्रांसीसी समाज में, यानी फ्रांसीसी समाज के अंदर महिलाओं से ही क्या किया, इसने परिवर्तन लाने वाली कई गतिविधियों में सक्रिय रूप से महिलाएं क्या भाग लेने लगी थी। महिलाएं इसके अंदर क्या लाना चाह रही थी, परिवर्तन लाना चाह रही थी। और महिलाओं ने बढ़ चढ़ के इस क्रांति के अंदर भाग लिया था, क्योंकि उनके अधिकार क्या थे, सीमित थे। उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, किसी प्रकार की कोई कार्य करने की आजादी नहीं थी, और काम भी अगर वो करती तो बराबरी का उनको दर्जा प्राप्त नहीं था। तो इस तरीके के अधिकारों के लिए महिलाओं ने क्या है, निरंतर संघर्ष जारी रखा था। तो हम पढ़ेंगे क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, इसमें अध्ययन करेंगे कि जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम, जीवन को सुधारने के लिए महिलाओं के द्वारा ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित किया गया था। महिलाओं ने क्या किया, नंबर 1 जीवन सुधार के लिए महिलाओं ने ठोस कदम उठाए। यानी महिलाओं ने क्या किया, जीवन सुधारने के लिए, जीवन में सुधार लाने के लिए महिलाओं के द्वारा ठोस कदम उठाए गए। कुछ ऐसे कठोर निर्णय उनके द्वारा लिए गए जिसके माध्यम से वो क्या करें कि अपनी जो उनकी जो स्वतंत्रताएं बाधित हो रही थी, जो उनको प्रतिबंधित कर रखा था, उन प्रतिबंधों को वो तोड़ सके। और अधिकांश जो महिलाएं थी वो किस एसेट से थी, अधिकांश महिलाएं तीसरे एस्टेट से, अधिकांश जो महिलाएं थी, जो कामकाजी जो महिलाएं थी, वो किस एसेट से संबंधित थी, तीसरे एसेट से क्या थी, संबंध रखने वाली थी। और इनको काम की सख्त जरूरत है, यानी महिलाएं जीवन निर्वाह के लिए काम करती थी। जो तीसरे एसेट्स की महिलाएं थी, महिलाएं किसके लिए काम करती थी, जीवन निर्वाह, किसके लिए कार्य करती थी, जीवन निर्वाह के लिए कार्य करती। यानी ये जो महिलाएं अधिकतर जो कार्य कर रही थी, वो किसके लिए कार्य कर रही थी, जीवन निर्वाह के लिए, यानी जीवन जीने के लिए कार्य कर रही थी। यानी इनको जीवन के अंदर जो आवश्यक वस्तुएं, जैसे फल फूल सब्जी दूध इत्यादि जो चीजें हैं, उनकी इनको आवश्यकता थी। खाने पीने खाद्यान्न वस्तुएं, इनको इसकी सख्त आवश्यकता थी। इनके पास में कमी थी कि पुरुष भी उस समय क्या है, सेना के अंदर लगे हुए थे, यानी कहने मतलब देश रक्षा के अंदर लगे हुए थे, क्रांति कर रहे थे। तो अधिकांश क्या है, अधिकांश महिलाओं के जो पति है वो क्या हो चुके थे, काम आ चुके थे। तो उनके सामने परिवार चलाने की सबसे बड़ी ये दिक्कतें चल रही। तो उसके लिए उन्होंने जो इसमें है, जो महिलाओं को क्या प्राप्त नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था। उस समय क्या था, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था। मतलब महिलाओं को क्या नहीं था, शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था। और जो अधिकांश जो पढ़ने वाली जो महिलाएं थी, केवल यानी कुलीन
कुलीन परिवारों की लड़कियों को ही, कुलीन परिवार की जो लड़कियां हैं उन लड़कियों को ही कॉन्वेंट, इसमें कॉन्वेंट में जाने की छूट थी। मतलब केवल शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार किनको प्राप्त था? जो कुलीन परिवारों से जो संबंधित जो लड़कियां थी उन्हीं लड़कियों को क्या था कि पढ़ने का अधिकार था, वही पढ़ पाती थी। बाकी जो गरीब तबके की जो महिलाएं थी उनको किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, उनको पढ़ने की कोई छूट नहीं थी। अब देखो महिलाओं ने क्या किया कि महिलाओं ने अब उस समय पाव रोटी जो उनका खाद्यान्न था उसकी भी क्या हो रही थी, पाव रोटी लाना और बच्चों की देख रेख करना, सब कुछ जिम्मेदारियां उन पे थी। मतलब खाने पीने की वस्तुओं की भी उनके सामने समस्याएं थी, तो इस वजह से वो शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पा रही थी। ऊपर से ऐसे कानून और उनको शिक्षा ग्रहण करने के अंदर भी क्या थी कि ऐसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, और उसी समय महिलाओं ने अपने हितों के जो हिमायत, यानी महिलाओं के जो हितों की जो हिमायत करने वाले और उन पर जो चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक, यानी खुद के राजनीतिक जो क्लब है वो शुरू कर दिए गए। मतलब जो महिलाओं की जो बात करें, छठा पॉइंट हो गया राजनीतिक क्लबों की शुरुआत, राजनीतिक क्लबों की शुरुआत। शुरुआत की महिलाओं द्वारा, इनके द्वारा, महिलाओं के द्वारा, यानी महिलाओं ने अपने राजनीतिक क्लब शुरू किए और ये राजनीतिक क्लब इस आधार पर शुरू किए गए जिससे महिलाएं अपने हक की बात कहे और इन क्लब के जो नेता वगैरह होते थे वो आगे जाके अपनी यानी इनकी जो समस्या है उन समस्याओं का समाधान कर सके, आगे जाके इनकी बात कह सके। इस तरीके की ये क्लबों की शुरुआत की गई। महिलाओं के लिए लगभग कितने क्लब स्थापित हो चुके थे? 60 से अधिक क्लब, यानी उस समय 60 से अधिक क्लब क्या किए गए, बनाए जा चुके थे। ऐसे क्लब वगैरह और ऐसी इनको सुरक्षा प्रदान करने वाली कई ऐसी बातों का संकलन इस अध्याय के अंदर किया गया जिसमें महिलाओं के लिए भी क्या हो रही थी, क्रांति के अंदर महिलाओं की भी बढ़ चढ़ की भूमिका रही थी, यानी महिलाओं ने भी अपने लिए एक क्रांति की थी। अब देखो कि कोई है द सोसाइटी ऑफ revolutionary, the society of revolutionary नामक एक क्या है कि इस तरीके का revolutionary and republic women एक संगठन बनाया गया, and republic विमेन, ये क्या था, एक संगठन था। ये क्या बनाया गया, एक संगठन बनाया गया। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने अपनी ये संगठन क्या करता, महिलाओं के हितों की बात करता था। और जो मशहूर क्लब था या उस समय का ये क्या था, एक मशहूर क्लब था और इस क्लब के माध्यम से ही महिलाओं की बात आगे तक पहुंचाई जाती। ठीक है, अब देखो इसी क्लब के माध्यम से क्या महिलाओं की जो समस्याएं वो सरकार के सामने रखी जाती थी। महिलाओं को जागरूक करने का काम इस क्लब के माध्यम से किया जा रहा था और इस क्लब के माध्यम से लोगों के अंदर यानी महिलाओं के अंदर जागृति आई और उनके लिए एक चीज अधिकार तौर पे लागू भी कर दी, अनिवार्य रूप से लागू भी कर दी गई और वो थी शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया, यानी शिक्षा को क्या किया गया, अनिवार्य बनाया गया, यानी महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिया गया, यानी महिलाएं
शिक्षा ग्रहण करेगी। और इस तरह से अब महिलाएं धीरे धीरे क्या करने लगी, शिक्षाएं ग्रहण करने लगी। और शिक्षाएं कैसी, स्कूली शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार, यानी उनको स्कूली शिक्षा का अधिकार दिया गया। स्कूली शिक्षा का अधिकार, स्कूली शिक्षा का अधिकार मिला। कौन सा अधिकार मिला, स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। और इसमें जो क्लब जो बंद हो चुके थे, यानी अब धीरे धीरे क्या था, उस समय एक वो राज का हम कल पढ़े थे, रोबेस्पियर के बारे में पढ़े थे। जो रोबेस्पियर का जो शासन था वो कैसा था, आतंक का राज, मतलब उस समय कौन सा था, आतंक का राज। इस आतंक के राज के अंदर ये था कि जो महिलाओं को जो फ्रीडम दी जा रही थी उसके खिलाफ था। ये आतंक का राज किसके खिलाफ था, महिलाओं को फ्रीडम नहीं देना चाह रहा था, और महिलाओं को जो अधिकार हासिल थे वो अधिकार इन्हें नहीं दिलवाना चाह रहा था। तो उस समय रॉबेस्पियर ने इस पे क्या लगा दिया, अंकुश लगा दिया। और जो संविधान बनाया गया था 1791 का नेशनल असेंबली के द्वारा, उसमें भी महिलाओं को मताधिकार हासिल नहीं था, उनको भी मत का अधिकार नहीं दिया गया था। उनको भी कार्य करने की अनुमति थी, फिर कार्य ही कर सकते थे, और उसमें भी समान मजदूरी नहीं थी, यानी मजदूरी भी तय नहीं की गई थी। तो इस तरीके से महिलाओं को हर तरीके से क्या कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था, उनको किसी प्रकार की कोई अधिकार नहीं दिए गए थे। ठीक है, अब देखो कि जो आतंक का जो राज था उसके द्वारा जो महिलाओं के साथ जो होने वाली जो गतिविधियां थी, उन सभी गतिविधियों पे क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया रॉबेस्पियर के द्वारा। और महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया, कई हजारों की संख्या के अंदर महिलाओं को गिरफ्तार करके जेलों के अंदर डाल दिया गया। उनको क्योंकि वो अपने अधिकारों के लिए मांग कर रही थी, और उनको इस तरीके से कुछ को तो इस हद तक सजा दी गई थी, उनको फांसी पर भी लटका दिया गया। फांसी पर लटका के उनको सजा दी गई, यानी फांसी पर लटका के उनकी हत्या कर दी गई। ऐसी घटनाओं को उस वक्त अंजाम दिया जा रहा था। और मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाएं निरंतर, मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाएं निरंतर संघर्षरत थी, निरंतर संघर्ष कर रही थी, और उसके लिए वो निरंतर प्रयासरत रही थी। और धीरे धीरे जब महिलाओं को, जब इस तरीके से उनके आंदोलन उग्र होते जा रहे थे, सरकार के समक्ष वो अपने आंदोलन उग्र करते जा रहे थे, फिर उन्हें एक दिन सफलता मिलती है। वो सफलता कब मिलती है, 1946 के अंदर, 1946 के अंदर। 1946 के अंदर जो सफलता मिली थी वो किससे संबंधित थी, मताधिकार। किससे संबंधित थी, मताधिकार, मतलब उनको मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता। इससे पहले उन्हें मत का अधिकार नहीं था, मतलब महिलाएं समान नहीं थी, समान वेतन नहीं दिया जाता था, समान उनको मताधिकार हासिल नहीं था। तो इस वजह से उनके साथ में भेदभाव किया जाता था। और महिलाएं जो अधिकांश उस वक्त कीमतें बढ़ने के कारण भी महिलाओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। घर में पुरुष नहीं है तो उनको खुद को कामकाजी महिलाएं, और अत्यधिक काम के अंदर संलग्न होने की वजह से महिलाओं को क्या करना पड़ता है, महिलाएं शिक्षा से वंचित रह जाती, उनको वो शिक्षा के लिए नहीं जा पाती। और केवल जो अधिकार प्राप्त था वो कुलीन वर्ग की जो महिलाएं हैं उन्हें ही शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, यानी वही पढ़ पाती थी। और ये जो अन्य जो तीसरे एसेट्स की जो महिलाएं थी वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाती थी, क्योंकि वो कामकाजी महिलाएं, और जो उस वक्त जो काम किया करती थी, जो प्रमुख काम होते थे वो घड़ी साज का काम करना, या फिर ऐसे किसी के घर के अंदर जाके नौकर वगैरह का काम, वेश्यावृत्ति का काम, इस तरीके के कार्य उनके द्वारा किए जा रहे थे, लेकिन वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। तो इसके लिए क्या है कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, तो महिलाओं ने अपने लिए भी क्या की, क्रांति की, और धीरे धीरे उनको जाके ये सफलता प्राप्त हुई। 1791 का जो संविधान बनाया गया उसके अंदर भी महिलाओं को किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं दिए गए थे, उनको प्रत्येक तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया था। और इस कदर उनको प्रतिबंधित किया गया था कि उनको किसी प्रकार के अधिकार हासिल नहीं थे, ना एक समान मजदूरी थी, ना उनको मताधिकार हासिल था। और जब इस तरीके से निरंतर उनका संघर्ष रहा और उनको प्रत्येक तरीके से जब दबाया गया, तो निरंतर इस संघर्ष के अंदर और भी निखार आता गया, और उन्हें एक दिन जाके सफलता मिलती 1946 के अंदर। और 1946 के अंदर जो सफलता प्राप्त हुई थी उसमें उनको मताधिकार हासिल हो जाता है। तो इस तरीके से महिलाओं के लिए भी क्रांति की गई थी।
तो हमारा ये फ्रांसीसी क्रांति का जो चौथा जो अध्याय है वो क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, ये समाप्त है। और जो नेक्स्ट जो अध्याय है उदास प्रथा से संबंधित है, इसका अध्ययन नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे। धन्यवाद।